नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और देश रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर गौरव वाडिया सर के वीडियो के ऊपर। तो पिछली बार देखा था इसका टाइटल रहने वाला वो है PFI एडवोकेटिंग अगेंस्ट इंडिया। तो बाकी कोई आतंकवादियों को दिखा रखा है इसमें, तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज ही देने वाली है। और बाकी भाई मेजर गौरव वाडिया सर जो है सबको धोने में लगे रहते हैं और ज्यादातर देखा था भाई पाकिस्तान को लेकर वीडियो बनाते हैं। और भाई फाइनली इन्होंने PFI का बनाकर, जबकि PFI बैन हो रखी है इंडिया के अंदर, कुछ ना कुछ चक्कर होगा शायद। तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना किसी करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वाडिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, इराक में दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एम्बेसी थी और जो उनके और एरियाज थे, क्योंकि आपको पता है कि इराक में और दाएं बाएं के एरियाज में, इराक से मिलते जुलते एरियाज में यूएस ऑपरेट कर रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट के खिलाफ। और इन सब, ये सीरिया है, ये सब एरियाज के आसपास। तो और ये काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है, जब से 7 अक्टूबर को हमास ने आतंकी हमला करा इजराइल के ऊपर और फिर इजराइल ने हमास को जवाब दिया है, तब से पूरे एरिया में टेंशन बढ़ गया है। और टेंशन ऐसा बढ़ा कि इन्होंने मतलब कौन, किसी को नहीं पता, पर इन्होंने somebody नामालूम अफराद ने 7 मोटर के शेल्स फायर कर दिए एम्बेसी की ओर। किसकी एम्बेसी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आइडियोलॉजी होती है। इसका आप बोले कि रूल रेगुलेशन से, आप बोले कि साहब ये सही है ये गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आइडियोलॉजी है, ये फ्री फ्लोटिंग आइडियोलॉजी है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। कई साल पहले जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक था, ठीक है जी, जनरल जियाउल हक वॉज दी मिलिट्री डिक्टेटर, वो आर्मी चीफ था, वो सब कुछ था। और उसने करीब 1 दशक राज करा पाकिस्तान में। उसने क्या करा, वो साइकिल चलाते चलाते अपने निकल गया अपने चेले चपाटों के साथ। मीडिया भी साथ में था, जाहिर सी बात है, जनरल जियाउल हक निकला साइकिल चलाने, छोटी बात थोड़ा ना। वो बीच में उसने क्या करा कि जब उसको लगा कि अमेरिका मेरी बात नहीं मान रहा है, अमेरिका पकड़ में नहीं आ रहा है, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर कैसे डालो। उस जमाने में मोबाइल फोन होते नहीं थे। ये देश का राष्ट्रपति था, ये साइकिल लेके निकल लिया और इसके साथ निकल लिए 200-300 चेले चपाटे, सिक्योरिटी वाले सब, जैसे होता है ना साइकिल की रैली टाइप की। इस्लामाबाद में साइकिल चलाने चला गया। अब इसने चलाई साइकिल और पीठ पीछे जियाउल हक ही ने ISI के थ्रू एक र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दी पाकिस्तान में। अफवाह क्या थी कि इजराइल ने, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इजराइल ने मक्का के ऊपर मिसाइल मार दी। तो दोस्तों बात यह हुई कि अफवाह जो फैली उसमें बोला कि जो काबा है, आपने देखा होगा मक्का में वो ब्लैक स्ट्रक्चर, वो क्लॉथ ऐसे नीचे आता है, फिर उसके इर्द गिर्द हज होता है पूरा, हाँ, वहां पे मिसाइल मार दी अमेरिका ने। एक अफवाह ऐसी फालतू की छोड़ दी जो कि बेबुनियाद थी, बिल्कुल झूठी बेबुनियाद एक अफवाह उड़ा दी हवा में। लोग आवेश में आ गए। अब पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, लोगों की एम्बेसी भी नहीं है, ना पाकिस्तान का एम्बेसी तेल अवीव में, ना इजराइल का एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कौन इनको सपोर्ट करता है? तो बोला साहब अमेरिका सपोर्ट करता है। आपको पता है पाकिस्तानियों ने मिलके, एक भीड़ ने मिलके एक्चुअली यूएस एम्बेसी जो था इस्लामाबाद में, उस पर अटैक कर दिया। बताओ, ये दोस्तों सच्ची कहानी है ये। उन्होंने अटैक कर दिया, कुछ लोग मारे भी गए, उन्होंने एम्बेसी का एक हिस्सा जला भी दिया। दे एक्चुअली अटैक द यूएस एम्बेसी। ये पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो इसमें जो पूरी चीज हुई ना, इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे मामले से आपको क्या पता चलता है कि कभी भी आप अफवाह उड़ाओगे कुछ भी, तो इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। और ये लोग जो लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड, इसका बड़ा फायदा उठाते हैं कि आवाम को उसका एजुकेशन लेवल कम रखना है हर समय। उनको हर समय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, जिसको कहते हैं कि बांध के रखना है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, कुछ झूठी चीजें बताते रहो कि उबलता रहे मामला, पानी उबलता। अब इसमें हुआ क्या, जो इन्होंने बगदाद में यूएस एम्बेसी में मारा, इनका क्या लेना देना है? इजराइल में जो हुआ है, इजराइल और हमास निपटेगा, लेकिन नहीं, ये नहीं निपटेगा। इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, हम बीच में निपटाएंगे मामला। कैसे? अमेरिका को अटैक करके। तो इन लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी पे 7 मोटर फायर कर दिए। अमेरिका क्या कहता है? अच्छा, ये एक तो बाइडेन जो है ना, इज अ वेरी वीक मैन यार, बहुत कमजोर आदमी है, बहुत ज्यादा कमजोर आदमी है। बाइडेन ने बोला कि जी हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, यानी कि कड़ी निंदा करते हैं इसकी। और इराक से बोला है कि आप परपेट्रेटर्स को जो है, जिन्होंने करा है, इनको आप जस्टिस
इनको मतलब ब्रिंग देम टू जस्टिस, इनको सजा दिलवाइए। और इराकी प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुदानी, उन्होंने ये बोला है कि जो एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है ये बिल्कुल गलत है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबल है इनको सजा दी जाए। ठीक है जी। अब देखो यार, मैं ना आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये जो पूरी चीज है, इन लोगों ने जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये तो ये मानते हैं कि साहब आप अगर एक मुसलमान को अटैक करेंगे तो इसका मतलब आप पूरे आलम इस्लाम को अटैक कर रहे हैं। ये इनका माइंडसेट है। आप एक से पंगा ले रहे हैं तो फिर आप सबसे पंगा ले रहे हैं, फिर सब आएंगे आपके पीछे। ये कुछ रेडिकल्स हैं मुस्लिम्स के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वरना एक बात बताइए, बाकी मुस्लिम देशों का क्या लेना देना हमास से? उनका क्या लेना देना फिलिस्तीन से? लेना क्या? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं दोस्तों। और मैं ये कह रहा हूं यार कि अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपने जैसे कि किसी की लड़ाई हो गई एक क्रिश्चियन कंट्री से, ठीक है जी, आपकी क्रिश्चियन कंट्री से लड़ाई हो गई, ऐसा मतलब ये थोड़ा है कि बाकी सारी क्रिश्चियन कंट्री मिलके तुम्हारे ऊपर बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि सवार हो जाए, बिल्कुल ऐसा होता है क्या? या किसी ने श्रीलंका के ऊपर अटैक कर लिया तो जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है दुनिया में, उसमें थाईलैंड भी शामिल और ये कंबोडिया भी शामिल, और जितने ये सब मिलके बोले कि आ जाओ भाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई को मारा है तो अब हम इसके ऊपर चढ़ाई। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं करते। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ये इतना पागलपना क्यों कर देती है बीच बीच में यार? इससे क्या होता है कि दिस गिव्स राइज टू व्हाटएवर दे टर्म एज इस्लामोफोबिया। और क्या, फिर वो भी निकलते हैं वहां निकले। फिर इसके रिपरकशंस फार राइट जो जन्म ले रहा है यूरोप में, फिर इसी वजह से, इसी के कारण से गर्ट विल्डर्स जैसे लोग पैदा होते हैं। और मैं गर्ट विल्डर्स को बुरा नहीं मानता, ये तो बहुत बड़े बंदा है, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपने धक्का एक पूरे कल्चर को इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतने कल्चर को आपने धक्का दे दिया यूरोप में। मैं वो बातें नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से लोग आए हैं बाहर से और जिस तरीके से उन्होंने पूरे यूरोप पे कब्जा जमाने की कोशिश करी है, आराम से रहने की कोशिश नहीं करी। जो आदमी अपना दरवाजा आपको देखता है कि आपसे मेरा मतलब इमिग्रेंट से है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा व्यूअर्स, मैं इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं जो इलीगली जाते हैं, खासतौर से कुछ इस्लामिक कंट्रियों से, खासतौर से कुछ इस्लामिक कंट्रियों से, सारी इस्लामिक कंट्रियों से नहीं, कुछ खास इस्लामिक कंट्रियों से जाते हैं। आपने दरवाजा खोला, आपने देखा कि नहीं बाहर खड़ा है आदमी बेचारा गरीब, लाचार, मायूस, भूखा। आप कहते नहीं यार मुझे तुम पे बड़ी दया आई और तुम आओ मेरे घर में, मैं तुम्हें खाना वाना देता हूँ। तो आपने उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए, खाना दिया, उसका इलाज करा, उसके बच्चों का टेक केयर करा। धीरे धीरे वहां पे रहने लगा, उसकी फैमिली बड़ी हुई। एक दिन उसने आपको बोला कि बॉस ये घर हमारा, निकलो यहाँ से। आपको इंडिया में हुआ है, यही चीज यूरोप में हो रही है, यही चीज यूरोप में हो रही है, यही हरकतें हैं जो अभी इराक में हुआ है ना, कि आपने हमास के खिलाफ लड़ा या आपने फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ा, इसलिए हम आपको भी मारेंगे, ये सब। फिर ये चीज वहां पर भी होगी, फिर ये चीज वहां पर भी होगी और कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज को। मैं बार बार ये कहता हूं। अच्छा, दूसरी एक और खबर है, इसी से मिलती जुलती तो नहीं है खबर, लेकिन वही रेडिकल इस्लामिस्ट की खबर है दोस्तों, और ये खबर है भारत से। ये पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये टेररिज्म में मुलविस है, ये इन्वॉल्व है टेररिज्म में। इसने भाई दिल्ली हाई कोर्ट मूव करा है फ्राइडे को अगेंस्ट अ मार्च 21 ऑर्डर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत, व्हिच अपहेल्ड द सेंटर्स डिसीजन टू बैन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years। ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आतंकवादी भी कोर्ट में जाने लगे। आज तक भारत में बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है यार, हमारी जो डेमोक्रेसी है और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो सैल्यूट करता हूं यार। अच्छा हुआ कि कोर्ट्स ने फांसी दे दी, वरना यहां पे कहते अफजल गुरु को, नहीं अफजल गुरु तुम चुनाव लड़ो, और तुम्हारे साथ और कौन चुनाव लड़ेगा? अजमल कसाब चुनाव लड़ेगा तुम्हारे साथ, कसाब भी लड़ेगा, अजमल कसाब को बनाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कह देते हैं लोग, यहाँ पे ऐसे भी लोग पागल हैं। अब ये देखिए, सितंबर 27, 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गैजेट नोटिफिकेशन करके पीएफआई को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया, और उसके एसोसिएट्स और एफिलिएट्स और फ्रेंड, राइट। ये जितने भी लोग हैं, मैं इनका नाम नहीं बोलना चाहता, टीवी पे कुछ आते हैं ना पगले टाइप के, ये पहले पीएफआई के मेंबर हुआ करते थे। बाद में इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, पीएफआई का नाम चेंज करके, जब वो इलीगल हो गई, कोई भागा यहाँ पे कुछ और नाम बनाया। लेकिन ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो थ्योरी है, ये आज की तारीख में भी भारत के टीवी पे बैठ के दोस्तों ये नहीं कह सकते कि अलकायदा जो आतंकी संगठन है। सही बात बोली, ये कहने को तैयार नहीं है ये। और ये लोग भारत में पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए भारत के अंदर क्या गलत चीज है। मैं तो टीवी में देखता हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं गेस्ट रूम में बैठता हूँ इनके साथ, बहुत है इंडिया के अंदर आई नो क्या फिलोसफी है, क्या थिंकिंग है।
जब कैमरा नहीं होता तब क्या फिलॉसफी है और जब कैमरा होता है तब क्या फिलॉसफी है, मैं जानता कितना गुस्सा आता है हूँ। दिस इज सो डेंजरस भाई, ये इतनी खतरनाक चीज़ है ना देश के लिए। ये तारिक फतेह साहब जो थे जिनकी डेथ हो गई, ये इनकी फोटो है तारिक फतेह साहब की। तो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो इंडिया आते थे। अब तो उनकी डेथ हो गई। इन्होंने मुझे बोला था, ये सब संगठन जो PFI टाइप के, इन्होंने बोला था कि ये लोगों में इतना जहर घोलेंगे, इतना जहर घोलेंगे कि मेजर तुम एक दिन देखना तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला सर मैं तो नोएडा में रहता हूँ, मैं अपने घर से बाहर कैसे नहीं निकल पाऊंगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहा तुम देखना, तुम मानना मेरी बात, तुम मानो। मैंने तारिक फतेह साहब को ऐसे, मैंने बोला सर आप कम ऑन यार, कैसी बातें करते हो, मैं अपने घर से नहीं निकल पाऊंगा। कह रहे हैं तुम्हारा निकलना दूभर कर देंगे, तुम्हारे नाक से खून निकलेगा, मैं बता रहा हूं आज, मैं तो जानता हूं तुम नहीं जानते। मैंने तारिक फतेह साहब की बात को दाएं बाएं करा, मैंने बोला इनकी ऐसी आदत है, तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। बाहर देश में देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों शाहीन बाग हुआ, और जब शाहीन बाग हुआ तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, और मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने पिताजी को ले जा रहा था अस्पताल, और दोस्तों नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग गए, 3 घंटे उनके चेकअप के लिए। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि तारिक फतेह बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो गलत नहीं थे, गलत मैं था, मेरी समझ में कमी थी। मैं हल्के में ले लिया सही। उन्होंने बहुत पहले खतरे को भांप लिया था और बता भी दिया था लोगों को, यार तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ये होगा, और ये फेजेस में होगा, ये फेजेस में होगा तुम्हारे साथ, और पक्का होगा, 100% होगा, क्योंकि तुम लोग सोए रखे हो, और जो सोता है ना अभी भी सो रहे हैं, फिर उसको यही सजा है। ये भी मोमडन थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि हाँ भाई जो रेडिकल चीज़ें जो होती हैं वो ऐसा अच्छी नहीं है वो चीज़, लेकिन हम हर किसी को बोल नहीं सकते ना कि क्या होता है, हर कोई क्या होता है गलत है। लेकिन ये चीज़ मानने वाली चीज़ है कि इन्होंने जो चीज़ बोली वो 100% मतलब क्या बोले है, सच है, सच तो है ये चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल। बताओ बाहर देशों में इतना ही लोग सही है जो इंडिया के अपना देश समझते हैं, सोचते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए जीती हूँ, वही लोग सही है। नहीं तो बाद बाकी तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया के लिए यहाँ रह के भी यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। वही तो, ये चीज़ देखो सोचनी चाहिए। अब जैसे यूरोपियन यूनियन जो है, जो क्या कंट्री जो है, ये तो क्या होता है वेस्टर्न कंट्री जो है, अभी जितने भी थे अरब से उठ के चले गए देशों के अंदर काम के लिए, जैसे मर्जी क्या बोलते हैं एज ए इमिग्रेंट्स बन के चले गए उधर, ठीक है ना। पहले वहाँ रहे, उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, वाकई में लाचार लोग समझ के उनको जगह दे दी, और आज के टाइम देखो वहाँ चक्के जाम कर रखे हैं दुनिया भर के, वहीं के दुकानों को लूट रहे हैं, डंडे वंडे मार रहे हैं उनको, मतलब शीशे तोड़ दे रहे हैं उनको, कुछ भी चीज़ कर दे रहे हैं। मतलब एज अ उनकी गवर्नमेंट जहाँ से ये उठ के आए हैं, वहाँ की कोई गवर्नमेंट, जैसे क्या लेबनान की हो गई, ठीक है, अपने इजिप्ट की हो गई, दुबई, UAE, कोई कुछ कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी को ले कतर उधर सबके जब बोलते रहे हैं कि हम ऐसा मत करो, लेकिन कोई एक्शन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा, कोई ले नहीं सकता उसके खिलाफ। जब तुम्हारे जब गवर्नमेंट, जो तुम्हारे जो राजा, जो एक तरीके से जो तुम्हारे को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे तुम भी कुछ ना कुछ हो, जब वो खुद ही कुछ नहीं कर रहे, तब तुम क्या करोगे ये बताओ। और कहीं ना कहीं तुम हमास को सपोर्ट करो, सपोर्ट करना है फिलिस्तीन को करो, PLA को करो सपोर्ट, तुम हमास को सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने पहले 5000 रॉकेट दागे थे उसके ऊपर। इसमें ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग भी बहुत ऐसे बहुत हैं, हैं, बहुत दोगले हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते, दोगले हैं जो मतलब हिंदू होके भी और ये हिंदुस्तान के मतलब बेरा करने में लगे हुए हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। कभी ये किसी अफजल गुरु के सपोर्ट करते हैं, तो कभी बराबर के आजादी पता नहीं क्या आजादी दिलाए, तो जो ऊपर चले गए बेचारे शहीद हो गए, आजादी दिला, उनको थोड़ी पूछेंगे। हाँ, उनको नहीं, जो पार्लियामेंट में जो हमला करेंगे, लोगों को मार देंगे, जो वो उनकी आजादी चाहिए, उनकी आजादी चाहिए, कर दिया जाए तो उन लोगों को, जाओ मिल लो जाकर के ऊपर जाकर के उनसे, या ऊपर भी कहाँ नीचे गए हैं वो तो। क्या तो भाई वाकई भाई वीडियो काफ़ी अच्छी लगी देखने में, और भाई ये चीज़ वाकई में उजागर होना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को भी होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए कि हाँ भाई सबसे पहले देश को रख के चले, उसके बाद जो भी चीज़ आती है, धर्म हो चाहे अपना कुछ भी चीज़ हो, उसके बाद है, सबसे पहले देश को रख के चलो, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी संस्कृति कल्चर जो भी है वो आगे बढ़ेगा। तो देश को नंबर 1 पे रखो, उसके बाद आता है जो जिसको रखना है उसको रखो। तो भाई देखा वीडियो काफ़ी अच्छी लगी देखने में, तो आइए बस वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी करें, कमेंट करें। तो अच्छी बात नहीं, जय श्री राम।